वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप हमारे इंग्लिश हम फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं, वोकैबुलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपको सिर्फ न ही केवल अच्छी स्पीकिंग में हेल्प करता है बल्कि आपकी रीडिंग और राइटिंग को भी इन्फ्लुएंसिव एंड इम्प्रेसिव बनाता है। और अब है टाइम अपने आप को एसेस करने का। फ्रेंड्स, अपने आप को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना या फिर एसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को एसेस नहीं करेंगे, अपने आप को जज नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना वर्क उसके ऊपर कर लिया है। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस के 2 फ्रेजेस दिए हैं। आपको बताना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा फ्रेज करेक्ट जाएगा। अगर आपको उसका मीनिंग आपने गेस कर लिया तो फिर वो ठीक है और अपने आप को 1 मार्क दे दीजिएगा। और अगर वो अलग करेक्ट नहीं है तो उस पर क्रॉस लगा दीजिएगा। फाइन। द फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। सो 2 फ्रेजल वर्ब है, उसमें से एक को टिक करना है। तो पहला सेंटेंस आता है, आई नीड टू वर्क आउट या ब्लो अप एट द जिम। जिम में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यूज कीजिए अपने माइंड को कि हम मीनिंग लगाइए कि वर्कआउट करते हैं या ब्लो अप करते हैं। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ठीक से आंसर मिल गया है, बहुत सारे लोगों को पता लग गया है। तो लेट्स टिक आउट द करेक्ट वन। जिन्होंने करेक्ट आंसर को टिक किया है वो अपने आप को 1 मार्क दे सकते हैं। वर्कआउट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। दे पुट अप या सेट अप अ न्यू बिजनेस। उन्होंने अपना एक नया बिजनेस लगाया है। सो इसके लिए पुटअप आएगा या सेटअप आएगा। गेस किया? जिन्होंने करेक्ट गेस किया है वो अपने आप को मार्क्स दीजिए। सेटअप, सेटअप का मतलब होता है सेट करना। ओके। थर्ड, द मूवी गोज ऑन या कट ऑफ फॉर 2 आवर्स। जो मूवी थी वो 2 घंटे तक चलती रही। गोज ऑन आएगा चलती रही के लिए या कट ऑफ आएगा। बहुत सारे लोगों को सही आंसर मिल गया, तो गिव मार्क्स टू योरसेल्फ। नेक्स्ट, द मीटिंग वॉज पुट इन या कॉल्ड ऑफ। अगर आपको इन दोनों का मतलब पता है तो आपको करेक्ट आंसर भी मिल गया होगा। द मीटिंग वॉज पुट इन, उसमें डाली गई या रखी गई, या कॉल्ड ऑफ, कैंसिल की गई। इसका मतलब होता है कैंसिल करना। So, yes, the meeting was cancelled off. I could never give up या call off on my pets. मैं कभी भी अपने पेट्स के साथ हार नहीं मान सकती। तो हार ना मानने के लिए आप give up यूज करेंगे या call off? Yes, जिन्होंने करेक्ट दिया है give mark to yourself. तो out of 5 कितने मिले आपको? Right? अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग स्कोर। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे अपने आप को स्कोर करना है। आपको हर क्वेश्चन के लिए अपने आप को 2 मार्क्स देने हैं। राइट? अगर आपने फर्स्ट करेक्ट किया है तो 2 मार्क्स अपने आप को दीजिए। सेकंड आपने किया है तो 2 मार्क्स दीजिए। तो आउट ऑफ 5 मींस ये 10 मार्क्स का हो गया। आप अपने आप को 10 में से दे सकते हैं। इसी तरह हर एक इसमें से पोर्शन 10 मार्क्स के लिए है। ओके। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर एक्सरसाइज। वी हैव मैच्ड द फॉलोइंग। फर्स्ट है ब्रश अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रश अप? नहीं, दांत साफ करना इज नॉट द मीनिंग। ब्रश अप करना होता है किसी चीज के ऊपर अगेन काम करना या इसको इंप्रूव करना। तो इसमें से कौन सा वाला ज्यादा ठीक से जाएगा? जिन्होंने करेक्ट किया है प्लीज अपने आप को मार्क्स दीजिए। टू रिफ्रेश। जब हमारे स्किल्स होते हैं और उनपे हम दोबारा काम करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ब्रश अप योर स्किल्स एंड वर्क अगेन। टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है कोई चीज प्लग के लिए आप क्या यूज करते हैं? स्विच ऑन या टर्न ऑन। किसी मशीन को स्टार्ट करने के लिए, किसी व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए टर्न ऑन द बटन। सो ऑफ कोर्स टू स्टार्ट। गिव मार्क्स टू योरसेल्फ। 2 मार्क्स दीजिएगा हर करेक्ट आंसर के लिए। और अगर गलत है तो कोई बात नहीं, इसको क्रॉस लगाइए उस नंबर पे। कम इन। एंटर या एग्जिट। कम इन का मतलब ऑफकोर्स इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर। सो इस तरह से कम इन को आप गेस कीजिए। कम माने आना, इन माने इनसाइड। हालांकि फ्रेजल वर्ब्स का कभी कभी मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता, बट आप किसी एक वर्ड को उठा के गेस कर सकते हैं। सो आपको मिला टू एंटर। डाई डाउन। कई बार हम लोग बोलते हैं ना द बैटरी इज डाइंग डाउन। तो बेसिकली कुछ नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ नहीं है। सो डाई डाउन विल गो टू डिक्रीज, घटना, कम होना। सो बेसिकली आपको कहीं कहीं किसी वर्ड में मीनिंग भी मिल जाएगा। फिल इन। फिल माने भरना, इन उसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टू कंप्लीट।
it is near around to complete. बाकी कोई word उसके साथ नहीं जा रहा है. So please use your logical skills once you are doing phrasal verbs exercises, or if you want to speak, you can use them as well. Keep learning. Now let's go to the third exercise in which आप अपने आप को जज करने वाले हैं. First है link up. Link का मतलब होता है जोड़ना. So basically connect. Can it be the correct answer? तो हमें करना है circle on yes पे. Give marks to yourself. Log out. Out का मतलब बाहर. Log out. So enter in computer. This can be the correct. Out है तो enter कैसे हो सकता है? So it should be exit in computer या exit from the computer. So it is the wrong answer. We will say no. Speak up. Many times अपने क्लास में मैम को सुना होगा कहते हुए speak up guys, speak up friends, speak up kids, speak up loudly. So here speak louder. Yes, that's correct. Warm up. बहुत सारी एक्सरसाइजेस से पहले आपके जो टीचर्स या कोच हैं वो आपको क्या कराते हैं? वार्म अप कराते हैं. दौड़ो, एक्सरसाइज करो, जंप करो. तो वो किस लिए? ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट हो सके. So warm up is to attend. Can be? No. So it is again wrong answer. Backup. To support. Backup means I am your backup. Right? So means मैं आपको हूं आपको support करने के लिए. So this is the right answer. Yes. If all your answers are correct, then you are really doing good job. Keep it up. You're genius. If in case आपके इसमें से 30 marks आते हैं, 10 for this section, 10 for this section, 10 for this section. 10 हर section के लिए. तो 10 marks, 10 marks and 10 marks. 10 में से आपने कितने स्कोर किए उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आपको दिया है. अगर आपके मार्क्स आए हैं 10 से भी कम, कोई बात नहीं. Go and watch the videos again, learn the phrasal verbs and you can attempt this test once more. स्टार्टिंग में ही वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर करके देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा. अगर आपने 10 से ज्यादा बट 20 से कम स्कोर किया है तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है. थोड़े और एफर्ट्स डालने की जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है, बट स्टिल यू आर डूइंग गुड. अगर आपने 30 से कम बट 20 से ज्यादा या 30 स्कोर किए हैं, सो आई हैव ऑलरेडी अप्रिशिएटेड यू. यू आर डूइंग अ गुड जॉब. फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इज मस्ट. सो प्लीज मेरी वीडियोस को पूरा देखिए. मैंने आप ही को सेंट्रलाइज्ड करके उन वीडियोस को फॉर्म किया है. अपने बच्चों को या जो लर्नर्स हैं उनको दिमाग में रखते हुए ही मैंने इन वीडियोस को बहुत इजी वे में, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में फॉर्म किया है. आई होप यू लाइक द वीडियोस. कीप लर्निंग. टेक केयर. Thanks for watching. Subscribe to our channel.